हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इंटीग्रल के एमसीक्यूज करने वाले हैं। लेकिन ये क्लास करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि जो मैंने इससे पिछला वीडियो अपलोड किया था जिसमें इंटीग्रल्स के सारे शॉर्टकट्स मैंने एक ही वीडियो के अंदर सारे शॉर्टकट्स आपको लगभग बता रखे हैं, तो वो वाला वीडियो आप जरूर देख लो ताकि यहाँ पर जो क्वेश्चन हम शॉर्टकट्स लगाएं तो वो आपको अच्छे से समझ में आ पाए। और दूसरी बात कहना चाहूंगा, चैनल का सपोर्ट आप लोग लगातार करते रहें और इसी तरह से करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने जूनियर के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चैनल का पूरा पूरा बेनिफिट मिल सके। लेकिन बच्चों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ। अभी तक आप लोगों के पास जब आप अपना एग्जाम पास कर लेते हो तो होता क्या है कि आपके पास बुक्स के ढेर लग जाते हैं। उसको फिर आपको जगह बनाने के लिए, नई बुक्स लाने के लिए या फिर आपको जगह बनाने के लिए उन बुक्स को क्या करना पड़ता है, कबाड़ी को देना पड़ता है। ठीक है, रद्दी वाले को देना पड़ता है, या फिर आप ये कर सकते हो कि किसी जरूरतमंद को आप दान में दे सकते हो। ये दो चीज़ें अक्सर हम लोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कई बार प्रॉब्लम आती है कि हमें कई बार कुछ लोग मिलते ही नहीं जिनको वाकई में ज़रूरत होती है। तो और कबाड़ी को अगर आप दोगे तो वो कितने देगा आपको, 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, मतलब इससे ज़्यादा आपको कुछ आपकी बुक का मिलता नहीं है। तो मेरा एक स्टूडेंट है रोहित, तो उसने एक वेबसाइट बनाई है इसी तरह की समस्याओं को छुटकारा पाने के लिए। उस वेबसाइट पर जाकर आप अपनी पुरानी बुक्स को सेल कर सकते हो। आप जो भी आप प्राइस उसका समझते हो, आप खुद अपना प्राइस आप वहाँ पर डाल सकते हो कि आपको ये इस प्राइस पर ये बुक सेल करनी है। और अगर आपको किसी पुरानी बुक की नीड है तो वो बुक वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, यानी यहाँ पर एक बीच में कनेक्शन बन जाता है। जो अपनी बुक को सेल करना चाहता है और जो उस बुक को परचेज करना चाहता है, उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है। तो उसके लिए एक वेबसाइट रोहित ने बनाई है। तो मैं आप सब लोगों को सजेस्ट करूंगा कि उस वेबसाइट पर आप जरूर जाएं, एक बार उस पर विजिट करें और चेक करें कि उस वेबसाइट पर आप किस तरह से हेल्प कर सकते हैं, अपनी हेल्प कर सकते हैं और दूसरे की भी हेल्प कर सकते हैं। और वेबसाइट का नाम है stationaryzoo.com। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ ही एक छोटी सी क्लिपिंग है, वो भी आप देख लें। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो वीडियो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो एमसीक्यू मैंने लिए हैं, कोशिश करिए कि मैंने ऐसे एमसीक्यू लूँ जो कि या तो पिछले साल आ चुके हैं या फिर इस साल आने की पूरी पूरी संभावना है। तो यानी पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें करा रहा हूँ, लगभग 30 क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि ये 30 क्वेश्चन कर लिए काम खत्म हो गया। इसी तरह के लेवल जो है वो इसी तरह के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें अगर हम कहते हैं यहाँ पर log x की पावर 5 है और डिवाइडेड बाय x है। अब यहाँ पर आप देखो कि मैंने आप जो शॉर्टकट्स थे वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए क्योंकि मैं शॉर्टकट्स लगाने वाला हूँ मोस्टली क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर जो log x फंक्शन है, log x का डेरिवेटिव आपको पता है कि 1/x होता है। तो हमारे पास प्रॉपर्टी थी भाई, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर साथ में मल्टीप्लाई में तो उसमें आप पावर रूल लगा दो। तो log x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर x नीचे लिखा हुआ है लेकिन वो तो होता ही 1/x है ना। तो log x का डेरिवेटिव 1/x हमारे पास है, तो इसमें सीधा पावर रूल लगाएंगे। तो यहाँ पर आंसर बनेगा log x की पावर 6/6 प्लस में c। ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी इसमें ऑप्शन बनेगा। ये दोनों में फर्क है, ठीक है। यहाँ x की पावर 6 है, यहाँ log x की होल पावर 6 है। तो यहाँ पर भी log x की पावर होल पावर 6 है और डिवाइडेड बाय 6। तो ऑप्शन बनेगा इसका फर्स्ट का बी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है आपसे कि आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो फंक्शन है ना, ये अभी प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं है। तो पहले इसको प्रॉपर रैशनल में कन्वर्ट करो। उसके लिए आप डिवीजन कर सकते हो या सिंपली आप यहाँ पर बैलेंसिंग मेथड भी यूज कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वन और यहाँ पर मैं लिख दूँ +2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू, जो प्लस वन था उसको मैंने इस तरह से ब्रेक कर दिया। अब इसको ब्रेक करने के बाद जो डिवाइड में आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन आया है, अब इसको आप सेपरेट कर दो दोनों के साथ। एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस में 2 और यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग करना है। ये तो कैंसिल होने के बाद 1 रह गया, यहाँ से आप 2 बाहर निकालेंगे और ये आ गया 1/x²। 1 को लिख लेंगे ऐसे 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन तो x हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन आप पार्शल से भी कर सकते हो, लेकिन सीधा फार्मूला अगर आपको याद है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है उसमें क्या आता है आपके पास, ये वाला 2 तो इधर आ गया। यहाँ पर होता है 1/2a। ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है,
फिर लॉग एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स प्लस ए प्लस में सी। तो ये वाला देखो कहाँ पर आपको दिया हुआ है, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस वन प्लस में सी। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी बन गया आपका बी। उसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर कहता है कि आपको जो नीचे रूट एक्स दिया हुआ है, रूट एक्स माइनस वन दिया हुआ है, और इसका इंटीग्रल आपको इसके बराबर दिया हुआ है, इसका इंटीग्रल आपको इसके बराबर दिया हुआ है। आपको यहाँ से इसकी लेमडा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, लेमडा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पर जो आपको लेफ्ट में इंटीग्रेशन दिया हुआ है, उसको अगर आप देखो कि नीचे डिवाइड में दोनों में रूट दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको रैशनलाइज कर देना है। यहाँ रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस वन, मतलब बीच में आपको बस प्लस लगा देना है रैशनलाइज करने का मतलब। अब यहाँ पर आ गया आपके पास, ऊपर रह गया रूट एक्स माइनस वन, नीचे आ गया जब आप ए माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो यहाँ पर रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स हो जाएगा, और स्क्वायर करेंगे एक्स हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स माइनस वन हो जाएगा। अब यहाँ से ब्रैकेट खोलने के बाद ये हो जाएगा कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस वन, नीचे प्लस वन आ रहा है, लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फंक्शन आपके पास ये रह गया। तो यहाँ पर आप इसका करोगे इंटीग्रेशन, तो पावर रूल लगाएंगे, एक्स की पावर 1/3/2 हो जाएगी, ऐड करने के बाद यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। इसमें भी ऐसे ही होगा, एक्स माइनस वन की पावर 3/2, यहाँ पर आ गया 2/3, ठीक है, प्लस में सी। अब 2/3 यहाँ पर देखो आपको यहाँ कैसे दिया हुआ है, यहाँ पर ये कॉमन निकाल रखा है, 2/3 कॉमन निकाल रखा है। तो 2/3 को मैं कॉमन निकाल दूं तो बचेगा क्या, एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स माइनस वन की पावर 3/2 और प्लस में सी। अब यहाँ से देखो कि आपके पास लेमडा की जो वैल्यू है, एक्स की पावर 3/2, 2/3 एक्स की पावर माइनस और 3/2 प्लस में सी। अब यहाँ पर लेमडा की वैल्यू होनी चाहिए 2/3, लेमडा की वैल्यू होनी चाहिए 2/3, लेकिन यहाँ तो लेमडा की वैल्यू तो कुछ और ही है। लगता है मैंने ऑप्शन यहाँ पर गलत लिख दिए हैं, ऑप्शन मैंने यहाँ पर गलत लिख दिए हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। इसके ऑप्शन गलत हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ भी तो मैच नहीं कर रहा ना, कुछ तो मैच करे तो फिर भी हम सोचे कि भाई हमारा आंसर गलत होगा। तो इसका लगता है क्वेश्चन कहाँ पर था जी ये, इसके ऑप्शन में है 2, 3/2, 1 और 2/3, ठीक है जी। ऑप्शन में है, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 2, फिर 3/2, और सी ऑप्शन है इसका 1, और डी है 2/3। तो हमारा जो आंसर है वो आया 2/3, तो हमारा ऑप्शन बनेगा इसमें डी, ठीक है, ये ऑप्शन इसके गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, एक्स की पावर 4+1 है, फिर उसकी पावर यहाँ -1 है, और यहाँ ई की पावर 3 log x है। कभी भी ई की पावर अगर लॉग में आती है तो ई और लॉग दोनों को आपको खत्म करना है, ठीक है। कभी भी ई की पावर लॉग में आती है तो उसको आपको खत्म करना है, क्योंकि ई की पावर log x जो होता है, ई की पावर log x, ये x के बराबर होता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर log और ई के बीच में कुछ होना नहीं चाहिए, कोई यहाँ बीच में रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर वो रुकावट है तो उसको आपको हटाना है। तो यहाँ पर ये जो 3 बीच में फंसा हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हटा के इसको log की प्रॉपर्टी लगाकर यहाँ पर ले आते हैं, x³ कर देते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपके पास x की पावर 4+1 और इसकी पावर -1। अब यहाँ से ई और log कैंसिल हो गया, ये रह गया आपके पास x³, और ये जो पावर -1 है, तो पावर -1 है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर भी हम सीधा शॉर्टकट लगाएंगे, क्योंकि नीचे वाले का अगर डेरिवेटिव आपके पास ऊपर होता है, अब कहोगे सर पूरा डेरिवेटिव तो है नहीं, तो कोई बात नहीं है, देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4x³ होता है, तो x³ तो है ना, 4 तो हमारे हाथ में, 4 हमने यहाँ लगा दिया, बैलेंस करने के लिए 4 यहाँ कर दिया। अब नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर आ गया, तो आंसर आ जाता है इसका लॉग में 1/4 लॉग x की पावर 4+1 प्लस में c। देखो अब यहाँ पर 1/4 log x की पावर 4+1 प्लस में c, यानी जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका ऑप्शन आ गया आपके पास ए। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको देखो x² है, 3x - 1 है, x + 1 का स्क्वायर है।
तो ये भी लास्ट ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, नीचे जो डिनोमिनेटर, क्योंकि डिग्री दोनों की सेम है, तो या तो इसको आप एक्सपेंड करके आप इसको पहले डिवाइड करो। एक तरीका तो ये होगा। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम ऊपर ही x प्लस वन का स्क्वायर बना लें। ऊपर ही अगर हम x प्लस वन का स्क्वायर बनाएंगे तो हमारे पास क्या बन सकता है, ये देखिए एक्स स्क्वायर 3x-1 है, ये है हमारे पास। ठीक है, हम इसको 3x को ऐसे लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा ना, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1। अब इसको बैलेंस कर दो ऊपर के हिसाब से। यहाँ पर 3x है तो मैंने एक x ले लिया, यहाँ -1 है और यहाँ पर हमने +1 लिखा है तो यहाँ ले लिया मैंने -2। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके पास दोनों ये अलग अलग फंक्शन बन गए। ये वाला जो फंक्शन है ये आपका बन गया x प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये पहले वाला है। नीचे आ गया आपके पास x प्लस वन का होल स्क्वायर, और इधर से आ गया प्लस में x-2 अपॉन में x प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पास कैंसिल हो गया, ये 1 बच गया। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा हम इसको और बैलेंसिंग करते हैं, इसको x प्लस वन बना लेते हैं ऊपर। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं x प्लस वन और -3। इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा ना। इसको मैंने इसके साथ अलग कर दिया, इसके साथ अलग कर दिया, यहाँ से एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन में x प्लस वन। अब इसका आप सीधा इंटीग्रेशन करो, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, और 1 अपॉन एक्स प्लस वन का हो गया log ऑफ x प्लस वन, और इसका इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन करते हैं वो यहाँ लगाना है। तो ये -3 जैसा है वैसे ही रहेगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन मिलकर प्लस हो जाएगा। 3 ऐसे का ऐसे ही रखो, तो 3 अपॉन में एक्स प्लस वन प्लस में सी। अब ये देखो ऑप्शन आपके पास कहाँ पर है, एक्स एक्स इसके अंदर भी है, log x प्लस वन ये आ गया, 3 अपॉन में एक्स प्लस वन ये आ गया, तो ऑप्शन बनता है इसका फिफ्थ का बी। उसके बाद आए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी लास्ट ईयर एग्जाम का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है ये x है, प्लस में ये रूट आपको दिया है, फिर उसका होल स्क्वायर किया हुआ है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम करके उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, यानी पहले आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो, और होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो सिंपली आप पहले इसका स्क्वायर कर दो। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो x का स्क्वायर आ गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर 2a भी करेंगे तो 2 इंटू एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर -1, ये आ गया। अब यहाँ पर आते ही देखो एक्स स्क्वायर ये बन गया आपके पास 2x स्क्वायर -1। इसको आप ऐसे कैसे रखो। अब इन तीनों को अलग अलग आपको इंटीग्रेट करना है, तो 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो आ जाएगा 2x³ अपॉन में 3। इसका आ गया -x, प्लस इसका क्या आएगा, इसमें वही प्रॉपर्टी आपको लगानी है जो शॉर्टकट मेथड है, कि जो रूट के अंदर फंक्शन है ना, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ हो गई। तो इसका जो डेरिवेटिव है साथ में मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -1 का डेरिवेटिव करोगे तो 2x होता है, वो साथ में आपको दिया हुआ है। तो यानी इसमें आप इस वाले फंक्शन में पावर रूल लगा दो, एक्स स्क्वायर -1 की पावर 3/2, और इधर आ जाएगा 2/3 प्लस में सी। अब इसको कंपेयर करके यहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालो। देखो x के साथ आ रहा है अल्फा, x के साथ हमारे पास आ रहा है -1, अल्फा की वैल्यू होगी -1। x³ के साथ आ रहा है हमारे पास 2/3, तो बीटा की वैल्यू होगी 2/3। और एक्स स्क्वायर -1 की पावर 3/2 के साथ आ रहा है गामा, तो गामा की वैल्यू होगी 2/3। ये गामा की वैल्यू होगी 2/3। अब अगर इन तीनों को प्लस कर दो और उसका 3 टाइम्स कर दो, तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2/3 और 2/3 यानी 4/3 हो गया, तो -1 प्लस में 4/3। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1/3। अब 1/3 का भी आपको 3 टाइम्स करना है, तो इसका आप 3 टाइम्स करोगे तो आपके पास कैंसिल होके बचेगा 1। ऑप्शन बनेगा इसका डी। 6 का आंसर आ गया हमारा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 7 क्वेश्चन में e की पावर x दिया हुआ मल्टीप्लाई में, e की पावर x जब भी मल्टीप्लाई में दे दे, उसके साथ में फंक्शन कुछ ऐसा हो कि आप उसको इजीली सॉल्व ना कर सकते हो, बाय पार्ट्स मेथड ना लगा सकते हो, तो बाय पार्ट्स की जो स्पेशल फॉर्म है वो आपको लगानी है। तो उसके लिए करना क्या होता है कि यहाँ पर जो फंक्शन होता है
उसको दो फंक्शन में ब्रेक करना है कि एक का डेरिवेटिव आपको दूसरा दिया हो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ई की पावर एक्स तो जैसा पढ़ा है पढ़ा रहने दो। यहाँ पर ये 1 - x का होल स्क्वायर है और नीचे वाले का भी होल स्क्वायर है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1 - x का स्क्वायर और नीचे लिख लेते हैं 1 + x² का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर आप खोल दो, ये आ जाएगा 1 + x² - 2x। नीचे वाले का मत करना, नीचे वाले को ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पर जो 1 + x² है इसको सेपरेट टर्म करो, इसको सेपरेट टर्म करो। इस तरह से बन गया। ये e की पावर x है, ये साथ साथ चलते रहेगा। यहाँ पर देखो ये इससे हो गया कैंसिल। तो आपके पास फंक्शन बना 1/1 + x² -2x अपॉन में 1 + x² का होल स्क्वायर। अब जो हमें चाहिए था वो आ गया। ये वाला जो फंक्शन है इसका आप डेरिवेटिव करके देखोगे, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करके देखोगे तो ये सेम आएगा। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर दिया होता है और इनटू में e की पावर x भी होता है, तो हमारा जो आंसर है वो बन जाता है, ये फंक्शन लिखेंगे और इसको इनटू कर देंगे e की पावर x से प्लस c, ये आपका आंसर बनेगा। देखो e की पावर x अपॉन में 1 + x² ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है, तो 7th का जो आंसर है वो बन गया हमारा ए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर ये e की पावर देखो लॉग आ रही है, तो जब भी e की पावर लॉग आए तो सबसे पहला काम वो e की पावर लॉग वाला फंक्शन लगाकर इसको खत्म करना है। तो यहाँ पर ये x आ रखा है बीच में, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं e की पावर लॉग, फिर ये a, इस x को यहाँ से शिफ्ट करके a की पावर में पहुंचा देते हैं इनटू में e की पावर x। ये क्वेश्चन है। तो ये e और लॉग खत्म हो गया, a की पावर x हो गया, ये e की पावर x हो गया। दोनों की पावर सेम आ रही है, दोनों को इकट्ठा कर दो, a e की पावर x। अब यहाँ पर ये बन गया आपके पास जैसे a की पावर x का इंटीग्रेशन करते हो वैसे ही, क्योंकि a और e दोनों को इंटू करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, तो इसका इंटीग्रेशन होता है a की पावर x डिवाइडेड बाय लॉग a। ठीक है, तो यहाँ पर a की जगह बस a ही आपको लिख देना और कुछ नहीं करना। ऑप्शन में देखो ये हमारे पास है, हाँ ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर देंगे। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9th क्वेश्चन में कहता है कि ऊपर आपको दिया हुआ है 3ax, नीचे आपको ये दिया हुआ है। तो नीचे जो आपको टर्म दे रखी है, यहाँ पर देखो ये ऐसे दिया हुआ है 3ax और b² + c² और x²। तो नीचे जो आपको टर्म दे रखी है b² है, b² तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 होगा। यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव बनेगा c²x² का 2c²x, ये डेरिवेटिव बनेगा। अब इसमें देखो जो x है वो आपका न्यूमरेटर में होना चाहिए, बाकी चीजें हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, x होना चाहिए, x है। तो हमें क्या बनाना है, 2c² बनाना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो 3 है ना इसको भी बाहर निकाल देते हैं और इसकी जगह यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2c² से। अब इसको मल्टीप्लाई करा है तो अपनी तरफ से कुछ ऐसे चेंजेस तो नहीं करोगे ना, उसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। उसको बैलेंस करने के लिए 2c² से आप डिवाइड कर, नीचे बना आपके पास b² + c²x। अब नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपके पास ऊपर आ गया, तो ये लॉग में आ जाएगा, ये ऐसा कैसे पड़ा रहेगा 3 अपॉन में 2c² लॉग ऑफ b² + c²x² प्लस में c। ये बन गया आपका आंसर, चेक करो 3a यहाँ पर है, 2c² लॉग b² प्लस में c²x²। इसका 9th का जो ऑप्शन है वो बना हमारे पास बी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10th पर। 10th क्वेश्चन में फिर यहाँ पर e की पावर वाला क्वेश्चन दे दिया, तो फिर हम वही काम करेंगे फिर से, e की पावर लॉग x² हो गया ये, और इनटू में x² + 3। तो e और लॉग कैंसिल, खाली x² बचेगा, x² + 3। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसका डेरिवेटिव बाहर दे रखा हो, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर 4 आ गया, ये 3x² आ गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस 3x³ अपॉन में 3 प्लस में c। तो कैंसिल करो, आंसर देखो x की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस में x³ प्लस में c, ऑप्शन बन गया इसमें आपका c।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास log x की पावर 5 अपॉन में x। अब ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक पीछे भी किया था, सबसे पहला ही क्वेश्चन हमने इसी टाइप का किया था, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस है। उसमें ये जो पावर 5 थी ना वो होल पावर में थी, यहाँ पर सिर्फ x की पावर 5 है। तो यहाँ पर आप क्या काम करो, ये और आसान हो गया हमारे लिए हमने क्या करा, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट की कुछ पावर है तो उस पावर को आप आगे ले आओ। तो ये बन जाएगा ऐसे 5 log x डिवाइडेड बाय x। ये 5 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो। अब log x का डेरिवेटिव 1/x आपको दिया हुआ है, तो log x का डेरिवेटिव इनटू में दिया हुआ है। इनटू में दिया है मतलब इस तरह से लिख सकते हैं ना, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में दिया हुआ तो इसमें आप पावर रूल लगा दो, 5 तो बाहर है ही, तो ये बन जाएगा 5 log x की पावर 2 अपॉन में 2। तो देखो यहाँ पर 5 अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर प्लस में c, 11th का ऑप्शन बनेगा हमारा ए। उसके बाद आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12th क्वेश्चन में ये भी लास्ट ईयर सीयूटी का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो ये x है और रूट के अंदर x प्लस 2 है। यहाँ पर x है और रूट के अंदर x प्लस 2 है। अब इसमें हमारे पास कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं बन रहा कि भाई इसके डेरिवेटिव बाहर हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें तो भी कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन पे जाना पड़ेगा। जो भी रूट के अंदर टर्म दे रखी है या पावर कुछ ऐसी है जो फ्रैक्शन में है, आप उसको टी पुट कर लो। x प्लस 2 को हमने इसको टी पुट कर लिया, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, तो इस साइड dx हो गया, इधर dt हो गया। तो हमने क्या करा, इस x की जगह पर इसको भी t में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इस x की जगह पर लिख दिया हमने t माइनस 2, और ये आ गया रूट टी, ये आ गया डी टी यहाँ पर dx की जगह। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके अब आपके पास क्वेश्चन सिंपल बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 5 अपॉन 2, यहाँ 2 अपॉन 5, इधर 2, t की पावर 3 अपॉन 2, इधर आ जाएगा 2 अपॉन 3, और t की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस 2, तो आंसर आ गया 2 अपॉन में 5, x प्लस 2 की पावर 5 अपॉन 2, 4 अपॉन 3, x प्लस 2 की पावर 3 अपॉन 2। देखो ऑप्शन में आपके पास ये है 2 अपॉन 5, x प्लस 2 की पावर 5 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 3, x प्लस 2 की पावर 3/2। ऑप्शन बन गया 12th का ए। तो ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। तो उसके बाद फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पर कह रहा है e की पावर 2x क्यूब है प्लस 2 log x है। तो यहाँ पर खाली log नहीं है, खाली log नहीं है, मतलब सीधा आप कैंसिल नहीं कर सकते, बीच में प्लस भी आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसमें लॉस ऑफ एक्सपोनेंट लगाकर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, e की पावर 2x क्यूब इंटू e की पावर 2 log x। इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसमें log आ रहा है, तो इसको तो आप सॉल्व कर सकते हो। ये आ गया e की पावर 2x क्यूब और ये आ गया e की पावर log x स्क्वायर। अब आपका ये e और log कैंसिल, खाली बचेगा x स्क्वायर। अब ये करने के बाद भी डायरेक्टली कोई प्रॉपर्टी हमारे पास ऐसी नहीं बन रही कि हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करें, ठीक है, क्योंकि ये पूरा फंक्शन है, इसका कोई डेरिवेटिव यहाँ नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर जो इसकी पावर है ना, वो पावर इसकी x नहीं है। x के अलावा जैसे e वाले फंक्शन होते हैं, log वाले फंक्शन होते हैं, अगर डायरेक्टली कुछ नहीं बनता है तो आप क्या करो, जो x की जगह पर जो भी दे रखा है ना, पहले उसको टी पुट कर लो। तो हमने यहाँ पर 2x क्यूब को टी पुट कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास 6x स्क्वायर और dx इक्वल्स टू dt। तो ये जो x स्क्वायर dx है, इसकी वैल्यू बन जाएगी dt अपॉन में 6। तो यहाँ पर इसकी जगह पर हमने पुट कर दिया dt अपॉन में 6, ये आ गया e की पावर t dt अपॉन में 6, और e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t रहता है, 6 इसके नीचे पड़ा रहेगा, प्लस में c, यानी t की जगह वापस ये डाल देंगे 2x क्यूब अपॉन में 6 प्लस में c। ये हमारा आंसर बनेगा। देखो यहाँ पर 6 केवल यहीं पर ही नीचे है, e की पावर 2x क्यूब प्लस में c, तो ऑप्शन बनेगा 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14। और 14 क्वेश्चन में कहता है कि खाली log x है, खाली log x दे रखा है और इसके साथ में कुछ भी नहीं है। तो खाली जब log x दे रखा होता है उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास होता नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप याद कर लो, आगे कहीं पर जरूरत पड़ती है तो हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगा सकें। तो इंटीग्रेशन की लिस्ट में एक ये फार्मूला आप बढ़ा सकते हो। इसको निकालना कैसे है, इसको बाय पार्ट से हमें निकालना पड़ेगा, यूजुअल मेथड से निकालना पड़ेगा। दूसरा फंक्शन जो नहीं है उसको हम 1 ले लेंगे यहाँ पर। अब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन रहेगा और ये सेकंड फंक्शन रहेगा। तो बाय पार्ट्स मेथड कहता है कि पहले फंक्शन को तो आप एज इट इज रखो,
दूसरे फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर दो, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस, फिर पहले वाले का डेरिवेटिव करते हैं, दूसरा फंक्शन एज इट इज रहता है, वो दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो गया कैंसिल, तो ये आ गया आपके पास log x, x को मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे, माइनस यहाँ 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c, x कॉमन निकाल दो, आंसर आ गया इसका log x माइनस 1 प्लस में c। तो इसको आप डायरेक्टली याद कर लो, ताकि कहीं पर जरूरत पड़े तो आप इसको डायरेक्टली लगा सको, कॉमन निकाल के नहीं है आंसर, आंसर ऐसे है x log x माइनस x प्लस में c, आंसर आपका आ गया यहाँ पर b। ठीक है, जिस फॉर्मेट में आंसर आपके पास है उसी फॉर्मेट में आपको अपने आंसर को छोड़ना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर एग्जाम का ही क्वेश्चन है, कहता है x e की पावर x और डिवाइड में दे रखा है आपको x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर e की पावर x मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पर फंक्शन ऐसा है कि आप उसमें डायरेक्टली बाय पार्ट्स लगा नहीं सकते, कोई यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, जो इंटीग्रेशन की जो स्पेशल फॉर्म है, बाय पार्ट्स की जो स्पेशल फॉर्म है, उसमें हम इसको लेकर जाएंगे। कैसे लेकर जाएंगे, उसके लिए हमेशा डिनोमिनेटर को फॉलो करना है, डिनोमिनेटर जो है ना वो आपको वहां पर बनाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर x प्लस 1 है, तो यहाँ पर x प्लस 1 बनाएंगे, बैलेंस करने के लिए माइनस 1 कर देंगे, और इसको इसके साथ अलग कर देंगे। ठीक है, एक ही स्टेप में काम कर देना, जरूरी नहीं कि आपको सारा स्टेप लिखने। अब यहाँ से ये हो जाएगा कैंसिल, आपके पास बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव देखोगे तो इसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली ये आता है, तो हमारा आंसर बन गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर एक्स प्लस में सी। तो देखो ऑप्शन में आपके पास ई की पावर एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 यहाँ पर दिया हुआ है, 15 का जो आंसर है वो आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में कहता है ई की पावर एक्स इंटू में लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ पर देखो log x प्लस 1 अपॉन एक्स है, तो log x का तो डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है, तो यहाँ पर सीधी सीधी प्रॉपर्टी लग गई। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जो स्पेशल फॉर्म है वो सीधी लग गई, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आपको यहाँ पर दे दिया, तो आंसर बन गया हमारा सीधा e की पावर x इंटू में log x प्लस में c। तुम्हारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी बाय पार्ट्स की स्पेशल फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ये x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 4 का होल स्क्वायर है, फिर e की पावर x है, तो नीचे x प्लस 4 है, तो ऊपर भी आप x प्लस 4 बनाओ। ठीक है, इस ये वाली जो फॉर्म है ना, इसके क्वेश्चन लास्ट ईयर कई सारे, हर पेपर में लगभग एक क्वेश्चन तो जरूर आया है, तो इसलिए मैंने इसके क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए। 3 की जगह यहाँ पर 4 माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, आपके पास बन गया 1 अपॉन में x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये दिया हुआ है, तो आंसर आ गया आपका सीधा 1 अपॉन में एक्स प्लस 4 इंटू में ई की पावर एक्स प्लस में सी। तो देखो ई की पावर एक्स अपॉन में एक्स प्लस 4 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 17 का जो आंसर है ये बनेगा हमारे पास बी। उसके बाद आ जाओ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको सीधा सीधा कहता है कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये बन गया आपका स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन। तो स्पेशल इंटीग्रल का क्वेश्चन है, और इसमें जो एक्स स्क्वायर माइनस 16 है उसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो स्पेशल इंटीग्रल वाले फार्मूले मैंने आपको सजेस्ट किया था कि इनको अभी आप याद कर लेना, याद आपने कर रखे हो तो सीधा आपको बस आंसर लिखना है। एक ही जगह आपके पास वैल्यू 4 आ गई, एक्स की जगह तो एक्स है, तो फार्मूले में क्या होता है, स्टार्टिंग में एक्स बाई 2 होता है, एक्स बाई 2, उसके बाद जो रूट के अंदर जैसा है ना वैसा का वैसे लिख देना, मतलब यही क्वेश्चन ही लिख देना। उसके बाद फिर आता है यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ये अगर माइनस में माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लिखो, ये प्लस में तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो यानी ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, फिर लॉग लगेगा, एक्स आएगा, और फिर रूट के अंदर जैसा भी है ऐसा का ऐसे उठा के आपको लिख देना। बस ये फार्मूला आपको याद होगा तो आपका आंसर निकल गया। ठीक है, एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 16, इसमें भी है इसमें भी है, इन दोनों में माइनस आ रहा है, तो ये दोनों तो ऑप्शन है नहीं। ठीक है, यहाँ से आ गया आपके पास 16 अपॉन में 2, यानी यहाँ पर आना चाहिए -8, तो -8 यहाँ पर है, -8 लॉग एक्स प्लस दिस, तो हमारा ऑप्शन बन गया इसमें बी। ठीक है, तो 17 का 18 का जो ऑप्शन है वो आ गया बी। उसके बाद आ जाओ 20th पे और 19th पे।
19 में भी यही स्पेशल इंटीग्रल है, ठीक है। यहाँ पर है 9 + 25x², इसको आप लिख लो ऐसे 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 5x का होल स्क्वायर। अब ये बन गया आपके पास a² प्लस में x²। तो इसका फार्मूला भी बिल्कुल वैसे ही चलेगा। x की जगह यहाँ पर 5x है, 5x/2, ठीक है। और जो 5x का जो डेरिवेटिव होता है 5x का, चलो उसको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। 5x/2 पहले लिख लिया आपने, x/2 जैसे हम लिखते हैं। फिर उसके बाद रूट के अंदर जो क्वेश्चन है उसको उठा के लिख दो, 9 + 25x²। फिर यहाँ पर प्लस में ये सब कुछ, तो प्लस में रहेगा a²/2, यानी 3 का स्क्वायर बाई 2। फिर आ जाएगा log x प्लस रूट के अंदर ये जैसा है वैसे का वैसे ही लिख देंगे, 9 + 25x² प्लस में c। पर अभी ये हमारा खत्म नहीं हुआ है, अभी ये हमारा खत्म नहीं हुआ है। क्यों खत्म नहीं हुआ है? क्योंकि x यहाँ पर अकेला नहीं है, x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन वाला सबसे पहला रूल होता है कि अगर x की जगह कोई आपके पास लीनियर फंक्शन आ जाए तो उसके कोफिशिएंट से आप पूरे आंसर को डिवाइड कर। तो ये जो हमारा पूरा आंसर आया है इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, ठीक है। अगर आप इसको सेपरेटली डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करोगे, तो यहाँ से x/2 ही बचेगा खाली, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 9 + 25x²। यहाँ से आ जाएगा 9/2, यहाँ पर 5 को भी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 9/10। फिर log 5x प्लस 9 + 25x² प्लस में c। तो देखो यहाँ पर चेक करो अब क्या आंसर आपका, x/2 9 + 25x², इसमें भी है इसमें भी है, उसमें 5x/2 है, तो वो तो हमारे आंसर है नहीं। यहाँ पर प्लस 9/10 log 5x, मतलब ऑप्शन नंबर इसमें जा रहा है हमारा ए। तो 19 का आंसर बनेगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखते हैं। इसमें कहता है कि ये आपको दे रखा है 0 to 1 e⁻x 1 + s dx, इसकी वैल्यू आपको k दे रखी है और इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो यहाँ पर हम इसको लेके स्टार्ट करेंगे, इसको लेके स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको k दे रखी है। तो मैंने यहाँ पर लिया 0 to 1 e⁻x 1 + x dx = k। अब इसकी हेल्प से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखो बाय पार्ट्स की जो स्पेशल फॉर्म है वो नहीं बन रही, यहाँ पर सिंपली बाय पार्ट्स ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ऊपर एक्स के साथ कुछ है ही नहीं। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 0 to 1, मैंने इसको अलग अलग कर देता हूँ ऐसे, 1 + x, और ये यहाँ पर आ गया e⁻x। अब यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन बन गया और ये हमारा बन गया सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहता है, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगा आपके पास -1/1 + x का होल स्क्वायर, और e⁻x का इंटीग्रेशन ये सेम ही रहेगा, ये बराबर हो गया k के। लिमिट 0 to 1 यहाँ है, यहाँ पर ये सॉल्व हो चुका है तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये e आ गया, नीचे e⁻1 मतलब e आ गया, नीचे 1 + 1 2 आ गया, माइनस 0 पुट करेंगे तो e⁻0 1 हो जाता है, नीचे 1 + 0 1 आ गया, माइनस। अब इसकी जो वैल्यू आपको निकालनी है, देखो ये माइनस माइनस मिलकर बन गया प्लस, 0 to 1, और ये बन गया ex/में 1 + x का होल स्क्वायर = k। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू ये पूछ रहा है। तो इन दोनों टर्म्स को उठा के उधर ले जाते हैं, तो ये e/2 माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा k - e/2 + 1। अब ये आंसर देखो, k + 1 है और -e/2 है, k + 1 -e/2, तो 20th का जो ऑप्शन है, ऑप्शन बनेगा इसका बी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे 2x + 1 का, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो होता है 2, 2x + 1 का डेरिवेटिव होता है 2। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, 2 ऊपर कर देता हूँ और 2 यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। लिमिट आपके पास ये आ गई। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 log ऑफ 2x + 1 = 2 में log के दे रखा है, तो इसको उठाकर आप इसको उठाकर इसकी पावर में ले जाओ, तो ये लिमिट हो जाएगी इसकी 0 to 40। इसको आप लेके जाओ यहाँ पर, तो ये बन जाएगा log 2x + 1 का पावर 1/2। इसमें आप लिमिट लगाओ 0 to 40, ठीक है। इसमें लिमिट लगाते हैं 0 to 40। तो आप यहाँ पर 40 पुट करोगे तो ये बनेगा log ऑफ 40 × 80, 80 + 1 81 आ गया, 81 की पावर 1/2,
ठीक है, फिर उसके बाद माइनस का साइन आएगा, फिर लॉग लगाएंगे। तो अब जीरो पुट करोगे तो यहाँ पर बनेगा वन, तो ये बनेगा लॉग वन की पावर वन बाय टू। वन की पावर तो कितनी भी कर लो वन ही रहता है, दो दो बार क्यों लिख दिया। यहाँ पर बनेगा लॉग वन। लॉग वन की वैल्यू जीरो होती है, 81 की पावर वन बाय टू करोगे आ जाएगा नाइन, तो ये बनेगा लॉग नाइन। अब इसको कंपेयर करना है इस आंसर से, तो के की जो वैल्यू है वो आ रही है हमारे पास नाइन। ऑप्शन बन गया 21 का सी। ये क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि ये वाली जो लिमिट है ये इनमें से किस लिमिट के बराबर है। तो यहाँ पर ये एफ एक्स है, एफ एक्स का कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन आएगा। तो हमने मान लिया, मान लो कुछ भी इंटीग्रेशन आ रहा है, सपोज मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, एक्स की टर्म्स में तो आएगा ही आएगा ना, तो इसको मैंने एक्स मान लिया। तो ये बन गया, इसमें लिमिट लगाएंगे बी प्लस सी और ए प्लस सी। तो यहाँ जब आप वैल्यू पुट करोगे बी प्लस सी, फिर माइनस का साइन आएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस सी, इससे ही हो जाएगा कैंसिल, ये बनेगा बी माइनस ए। अब यहाँ से जो इंटीग्रल्स हैं वहां पर देखो लिमिट हमें यहाँ दे रखी है बी टू ए एफ एक्स, तो मैं पहले इसी का चेक करता हूँ। अगर इस एफ यहाँ तो ये एफ एक्स ही है ना, इंटीग्रेशन तो सेम ही रहना है, तो इंटीग्रेशन यहाँ पर अगर एक्स है तो वहां पर भी एक्स ही मान लेते हैं। एक्स अगर इसका इंटीग्रेशन है तो लिमिट आ गई बी टू ए, अब यहाँ सीधा पुट करोगे तो बी माइनस ए, तो यहाँ से हमारा आंसर दोनों का सेम आ रहा है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो सी बनेगा। ठीक है, अगर आप कहीं से चेक करोगे तो आंसर में डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका सेम है। उसके बाद 23rd क्वेश्चन है, इसमें डिनोमिनेटर में आपको रूट वाली टर्म दे रखी है, दोनों में रूट वाली टर्म दे रखी है, तो जब भी लेकिन यहाँ पर ही डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल है, तो इसमें आपको प्रॉपर्टी यूज कर देनी है। क्यों प्रॉपर्टी यूज करनी है, क्योंकि ये किस फॉर्मेट में बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास इस फॉर्मेट में एफ एक्स, और नीचे आपके पास एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो जिसने शॉर्टकट वाला जो वीडियो देखा होगा वो फटाफट इसका आंसर निकाल देगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका, बी माइनस ए बाई टू। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ये आएगा। कैसे आएगा, शॉर्टकट वाली वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा कि आंसर कैसे आएगा। और ये क्वेश्चन देखो लास्ट ईयर सीयूटी में आया है, तो ये भी सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये एफ एक्स है और नीचे टू पाई माइनस एक्स है, इन दोनों का प्लस, इन दोनों का सम करके आप देखोगे तो फोर पाई अपॉन में टू यानी टू पाई बनेगा। तो टू पाई माइनस एक्स हो रहा है, यानी यहाँ पर नीचे भी वही फॉर्मेट बन रहा है ए प्लस बी माइनस एक्स वाला। तो जो फॉर्मेट बन रहा है तो थ्री पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू डिवाइडेड बाई कर देंगे टू। तो थ्री पाई बाय टू माइनस पाई यानी टू पाई आ गया, टू पाई को टू से डिवाइड करेंगे तो खाली पाई बचेगा, तो पाई बाय टू हमारे पास आंसर आ गया। इसका ऑप्शन बन गया 24 का सी। ये वाला क्वेश्चन भी सीयूटी का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एग्जाम में आया है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, लिमिट दे रखी है वन से टू, और यहाँ पर जो फंक्शन है ये एक्स है, और यहाँ पर एक्स की पावर फोर प्लस वन है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जो ये जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है ना, यहाँ पर एक्स की पावर फोर है, यहाँ पर एक्स की पावर वन है, तो आप इसको क्या करो, एक्स की पावर थ्री से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो। अब नीचे एक्स की पावर वन ऑलरेडी है, थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स की पावर फोर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका किस फॉर्मेट में बन गया, अब इसको अब आप पुट कर दो, एक्स क्यूब एक्स की पावर फोर को टी पुट कर दो, तो ये आ जाएगा फोर एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ, ये जो एक्स क्यूब डी एक्स है इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब डी एक्स की जो वैल्यू है ये आ जाएगी डी टी अपॉन में फोर। तो ये जो फोर है ये तो कांस्टेंट आ गया, इसको तो बाहर करो। ये सारा काम खत्म हो गया आपके पास, ये सारा काम खत्म हो गया, डी टी अपॉन फोर बनना था, फोर हमने बाहर लिख दिया, ऊपर लिख देंगे डी टी। यहाँ पर क्या बचा आपके पास, वन अपॉन टी, और ये आ गया टी प्लस वन। अब क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है तो इसकी लिमिट भी चेंज करनी है। लिमिट कैसे चेंज करते हैं, जहां से आप इसको पुट कर रहे हो। ठीक है, ये लॉक क्यों लिख दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पर लिमिट दे रखी है वन से टू, और यहाँ कहता है डी एक्स अपॉन में एक्स इंटू में एक्स की पावर फोर प्लस वन। ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन तो लगा नहीं सकते, एक्स की पावर फोर दे रखा है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो एक्स की पावर फोर है ना वही पावर आप यहाँ पर बना लो। तो वो आप कैसे बना सकते हो, इसके लिए आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दो एक्स क्यूब से। अब देखो इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, नीचे एक्स तो एक ऑलरेडी है ही, तो एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स की पावर फोर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या करो, आप एक्स की पावर फोर को आप टी पुट करो,
क्योंकि इसका डेरिवेटिव आपको ऊपर मिल गया है। इसका डेरिवेटिव करेंगे 4x³ dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा, और यहाँ से x³ dx की जो वैल्यू है ये आ जाएगी dt अपॉन में 4। तो यहाँ पर इसकी जगह पर dt अपॉन 4 आएगा, तो जो 4 आएगा ना उसको तो आप बाहर कर दो, यहाँ पर रहेगा आपके पास dt। ठीक है, ये आ गया आपके पास t और t+1। लिमिट चेंज कर लो, क्योंकि पुट किया है आपने तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। 1 को यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 ही रहेगा, और यहाँ x की जगह 2 पुट करोगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा 16। तो इसमें अब आप क्या करो, इसमें या तो आप जो शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताई थी या तो वो लगा दो, वो लगा के सीधा आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। कैसे, क्या शॉर्टकट थी? पे जो नीचे वाला फंक्शन है दोनों, पहले इसको जीरो पुट करेंगे, इसको जीरो पुट करेंगे, यानी टी की वैल्यू जीरो आ गई। अब टी की वैल्यू जीरो आप इसको छोड़कर बाकी फंक्शन में पुट करो, बाकी फंक्शन में ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ऊपर तो मतलब 1 मानेंगे, तो यहाँ आ गया 1, और यहाँ पर 0+1 करेंगे तो 1, और लॉग लगा देंगे और ये वाला फंक्शन लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर t+1 को जीरो पुट करेंगे तो t की वैल्यू -1 आएगी, तो -1 हम पुट करेंगे यहाँ पर, यहाँ प्लस का साइन है अभी तो, ठीक है, -1 आएगा। अब ऊपर यहाँ पर 1 है, तो ये तो ऊपर 1 रहेगा। अब यहाँ पर आप -1 पुट करोगे तो ये माइनस में आ गया। ठीक है, यहाँ जो t+1 है यहाँ पर पुट नहीं करना, जहाँ से वैल्यू निकालते हैं वहां पर पुट नहीं करते हैं। तो आपने वीडियो देखी होगी ना, उसमें अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर आ जाएगा log t+1, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया सीधा। लिमिट आ गई इसकी 1 to 16, और ये वाला 1/4 था, ये आ गया बाहर। तो ये बनेगा आपके पास log t, ये आ जाएगा -log t+1। तो log के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि जो माइनस वाली टर्म है वो नीचे आ जाती है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 log t अपॉन में t+1। लिमिट आ गई 1 to 16। अब इसमें आप लिमिट लगाओ, तो log 16/17 माइनस log 1/2। फिर से एक बार log की प्रॉपर्टी लगा दो, क्योंकि log सारा इकट्ठा करके है यहाँ पर। फिर से आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो जो नेगेटिव वाली टर्म है वो आ जाएगी डिवाइड में ऐसे, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 log 32/17। तो देखो 1/4 log 32/17, इसका ऑप्शन बनेगा आपके पास डी, 25th का ऑप्शन बना डी। ये लास्ट ईयर का जो मॉक टेस्ट दिया था एनटीए ने, ये उसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये आपको दे रखा है, और इसमें आपको ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। ऊपर x³ है, ऊपर x³ है, नीचे 1+x² है। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हो, ये आपको दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं बनना हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, जो 1+x² है इसको t पुट कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा 2x dx इक्वल्स टू dt। तो dx की जो वैल्यू है ये बनेगी dt अपॉन में 2x। अब यहाँ पर आप यहाँ लिखो x³, ये तो बन गया आपके पास √t, और dx की जगह बन गया dt अपॉन में 2x। एक x से कैंसिल हो जाएगा, इस 2 को आप बाहर निकालो, ये स्क्वायर बनेगा, और यहाँ जो x² आ रहा है ना उसकी वैल्यू आप यहाँ से निकाल के रख दो t-1। अभी जो √t है ना इसको दोनों के साथ सेपरेट करो, तो ये आएगा t अपॉन में √t -1 अपॉन में √t। इसको सॉल्व करेंगे, t अपॉन में √t, देन ऊपर √t रह जाएगा, ऊपर √t बनेगा आपके पास ये, और ये आ गया -1 अपॉन में √t। इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये होता है t की पावर 3/2, इधर आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा -2 √t। तो √t की जगह बस आपको ये पुट कर देना है। तो देखो यहाँ से कंपेयर करो, अब यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं है, तो इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/3, और t की जगह वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से आ जाएगा खाली √t, यानी √1+x²। अब देखो यहाँ से कंपेयर करो, a की वैल्यू आपकी मिल गई 1/3, और b की वैल्यू आ गई -1। a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू -1, यानी 26 का जो ऑप्शन है वो बनेगा सी। 27th क्वेश्चन जो है इसमें कहता है कि आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो 1+log x है ना, देखिए ये भी एनटी का ही मॉक टेस्ट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, 1+log x, इस पूरे का डेरिवेटिव देखो तो इसका डेरिवेटिव 1/x होता है, और 1/x आपको यहाँ दिया हुआ है, तो इसमें सीधा आप रूल लगा दो, पावर रूल, 1+log x की पावर 3/3।
प्लस में सी, 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस सी, ऑप्शन बन गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन आ गया सी। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28, ये भी इसका ही एनटीए का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ आपको x इंटू लॉग एक्स। अब x इंटू लॉग एक्स तो ये आपको बाय पार्ट से ही करना पड़ेगा, इसमें और कोई तरीका नहीं है। तो x फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन बनेगा क्योंकि लॉग फंक्शन होता है फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 लॉग एक्स। यहाँ पर x का करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, एक 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, अपॉन में 4 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर बना एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस में सी, ऑप्शन बन गया 28 का ए। उसके बाद 29 में ये क्वेश्चन नंबर 29 है, कहता था वैल्यू ऑफ दिस, यहाँ पर मॉड फंक्शन दिया हुआ। तो मॉड फंक्शन को ब्रेक करके आप दो फंक्शन बना लो, एक प्लस एक्स और एक माइनस एक्स, लेकिन उसके लिए आपको लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो मॉड वाला फंक्शन होता है ना, उसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो अब x को 0 के बराबर पुट करोगे तो x की a की वैल्यू आ रही है 0, तो ये जो लिमिट है ब्रेक होगी -1 से 0 और 0 से 1, इस तरह दो फंक्शन में ब्रेक होगी। अब -1 से 0 के बीच में अगर आप वैल्यू कोई डालते हो तो ये माइनस में आएगा, तो यहाँ लगा देंगे -x, और 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू यहाँ डालते हो तो ये प्लस आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा +x। बस दोनों को इंटीग्रेट करो, -x स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ जाएगी -1 से 0, इसका आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट आ जाएगी 0 से 1। तो यहाँ पर आप पुट करोगे, ये माइनस बाहर ही रखना अभी, 0, फिर माइनस का साइन, या -1 पुट करोगे तो प्लस हो जाएगा, ये 1/2, यहाँ करेंगे 1/2 -0, ये माइनस माइनस प्लस 1/2, ये प्लस 1/2, आंसर आ गया आपका 1। इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन हमारा बनेगा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30th क्वेश्चन में कहता है कि लिमिट आपको 0 से 3 यहाँ पर है, और जो यहाँ फंक्शन है वो x-2 है। x-2 को आप 0 पुट कर लो, x की वैल्यू आपको मिल गई 2। तो लिमिट आपने तोड़ी 0 से 2 और 2 से 3। फिर आप 0 से 2 के बीच में कोई वैल्यू यहाँ डालोगे तो नेगेटिव आ जाएगा पूरा आंसर, तो यहाँ नेगेटिव लिखो, और 3 से 2 के बीच में डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। कोई पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है सेम। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस माइनस को बाहर ही रहने दो अभी, एक्स स्क्वायर बाई 2 -2x, लिमिट आ जाएगी 0 से 2, इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 -2x, लिमिट आ गई इसकी 2 to 3। यहाँ करेंगे 4/2, 2 हो जाएगा, -2 2 जा 4, 0 पुट करोगे दोनों जगह तो 0 ही आना है। यहाँ करेंगे 9/2 -6, फिर माइनस का साइन, 4/2 2 आ गया, और ये -4 आ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखो 2 -4 -2 और एक माइनस बाहर है, तो ये तो +2 हो गया। 9/2 -6, यहाँ से भी ये +2 बनेगा, ठीक है, -2 और एक माइनस बाहर है, तो 2 और 2 4, 4 में से 6 माइनस करोगे -2, तो 9/2 -2, 2 2 जा 4, 9 में से 4 गए 5, तो आंसर आ गया 5/2। 30th का ऑप्शन बन गया बी। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो वीडियो है उसको हम यहाँ पर फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको इन क्वेश्चन के थ्रू अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी।